नरेंद्र मोदी कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार करेंगे जो कल सुबह 11 बजे होगा और इस विस्तार में कुछ नए चेहरे के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल 64 मंत्री हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद में कुल 82 मंत्री हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर पर एनडीए के कई नेताओं ने आज मुलाकात की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विस्तार को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। ये अटकलें खत्म हुई सोमवार सुबह जब सरकार के मुख्य प्रवक्ता फ्रैंक नोरोन्हा ने एक ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि कैबिनेट विस्तार मंगलवार को होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ठीक 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की बात है। माना जा रहा है कि नए मंत्रियों की संख्या करीब 1 दर्जन हो सकती है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिपरिषद में एक स्थान पहले से ही खाली है। मई 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पहला विस्तार नवंबर 2014 में हुआ था। कैबिनेट विस्तार की खबर आने के बाद से ही उन नामों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया जिन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। इन अटकलों ने उस समय और जोर पकड़ लिया जब तमाम सांसद दिल्ली स्थित पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ मुलाकात में ही मंत्रियों के नाम पर आखिरी मोहर लगी। जिन लोगों ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की उनमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद एस अहलूवालिया, उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे, शाहजहांपुर से सांसद कृष्णराज, उत्तराखंड से लोकसभा सदस्य अजय टम्टा, गुजरात से राज्यसभा सदस्य पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के ही दाहोद से सांसद जसवंत सिंह भभोर, राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और पाली से सांसद पीपी चौधरी, मध्य प्रदेश के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और अनिल माधव दवे, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद एमजे अकबर, दिल्ली के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी शामिल हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की नेता और यूपी के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल और महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के सांसदों ने मुलाकात के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन सहयोगी दलों ने बता दिया कि उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता मिला है। नरेंद्र मोदी साहब का संदेश है, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई कल मंत्री बनने का आपका निर्णय हो चुका है, तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा क्या मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा या एमओएस मिलेगा, उसके बारे में मोदी साहब भी निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन मुझे जो भी मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय को न्याय देने का मैं काम करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लग रही सारी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी रहेंगी कि मोदी मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे शामिल होंगे उनको क्या भूमिका मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि विस्तार में कुछ मंत्रियों को पदोन्नति दिए जाने की भी संभावना है। कुछ लोगों को संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के मुखिया के नाते आदरणीय अध्यक्ष जी का जो संकेत है या जो संकेत होगा, जो आदेश होगा, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें हम लोग संगठन के स्तर पर काम करने का यदि अवसर मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वहां के सांसदों को ज्यादा मौका मिल सकता है। इस समय प्रधानमंत्री समेत 64 केंद्रीय मंत्री हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। शैलेंद्र मिश्र और सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।